तो फ्रेंड, हम तुंगनाथ के दर्शन कर दिए हमने। अब हम ऊपर चंद्रशिला जा रहे हैं। वो सामने ऊपर वहाँ है चंद्रशिला। बिल्कुल यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, लेकिन चारों तरफ देखिए क्या बर्फ जमी हुई है। वाइट हो रही पूरी वैली, बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत खूबसूरत लग रही है। आहा। चंद्रशिला समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर यानी 13000 फीट की ऊंचाई पर है और यह चोपता तुंगनाथ ट्रैक का अंतिम बिंदु है। लगभग 500 मीटर ऊपर आ गए हैं। बर्फ जमने के कारण ना थोड़ा रास्ता मुश्किल हो रही चढ़ने में, लेकिन कोई नहीं, आप चल लेंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए चंद्रशिला। ये सामने चंद्रशिला है और बहुत ही ज़्यादा बर्फ है यहाँ पे। वहाँ देखिए मौसम भी बिगड़ रहा है। चलिए अब आपको जल्दी से चंद्रशिला के दर्शन करवाते हैं, फिर जल्दी से नीचे उतरेंगे। अंधेरा होने से पहले हमें नीचे चोपता पहुँचना है। चंद्रशिला नाम का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा की चट्टान। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। कथा के अनुसार चंद्रमा को राजा दक्ष के श्राप से क्षय रोग हो गया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया और तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने भी रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रशिला पर भगवान शिव की तपस्या की थी। तो दोस्तों, हम चंद्रशिला पहुंच गए हैं। ये सामने ये है चंद्रशिला। यहाँ पे भगवान राम जी ने तपस्या की थी और कहते हैं कि चंद्रदेव भगवान ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये चंद्रशिला। लेकिन यहाँ पे मौसम बढ़िया हो रखा है, धूप भी आ रखी है अभी हल्की हल्की। समय हो गया 4:30 बजने वाले होंगे। और ये है चंद्रशिला टेम्पल और चारों तरफ देखिए बर्फ ही बर्फ। सामने पहाड़ियां देखिए क्या बर्फ से सफेद चमक रही है। और ये है व्यू पॉइंट, मंदिर के पीछे की साइड पे है ये। यहाँ पे लोग बैठते हैं थोड़ी देर ध्यान करते हैं, थोड़ी देर योगा करते हैं। काफ़ी शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। तो लोग थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम रुकने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं। शिला से नीचे का व्यू बिल्कुल नीचे से हम आए हैं। सामने देखिए वहाँ पे है तुंगनाथ मंदिर। और ये देखिए क्या बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ से फिसलते हुए लोग जा रहे हैं नीचे। चंद्रशिला से हिमालय की प्रमुख चोटियों का 360 डिग्री का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जिनमें नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ और चौखंबा शामिल हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती है और जो देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों, हमने चंद्रशिला के दर्शन कर दिए। अब हम यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं चोपता। तो फ्रेंड, हम ऊपर चंद्रशिला से नीचे आ गए हैं। वो देखिए ऊपर जो चोटी दिख रही है वहाँ पे चंद्रशिला। तो आप जब भी आए तो ग्रिप वाली शूज वगैरह लेके आए तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन ऊपर जाके व्यू बहुत अच्छा है।
दोस्तों अगर आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा ये जो साइड में बर्फ़ चल रही है ना, इन पे पैर रखते हुए आए। थोड़ा फिसलन हो रही है नीचे ना, तो दिक्कत हो रही है। तो ये सामने साइड में बर्फ़ पड़ी है, इस पे पैर रखे हुए। ये देखिए, और जो ये प्लेन पत्थर दिख रहे हैं इन पे आप पैर रख सकते हैं, ये फिसलने वाली नहीं है। जहाँ बर्फ मिलेगी वो फिसलेंगे। शॉर्टकट मारना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट मार सकते हैं। वाह क्या शॉर्टकट है। यहाँ पे आपको ग्रिप भी मिल जाएगी और बैलेंस भी बना रहेगा। फ्रेश बर्फ है नहीं ये देखिए, लेकिन कम से कम 1-1 फीट की बर्फ पड़ी है, बहुत अंदर तक पैर जा रहा है। तो दोस्तों हम वापस पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर के पास। चंद्रशिला से हम लौट गए हैं और ये है यहाँ का व्यू। ये है आपका तुंगनाथ, इसे कहते हैं तृतीय केदार। 5 केदार हैं, 5 में से तीसरा केदार है। शाम के समय तुंगनाथ और चंद्रशिला में एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण होता है। शाम के समय हिमालय की चोटियों पर सूर्य की रोशनी का प्रभाव अद्भुत होता है। पहाड़ों का रंग सुनहरा हो जाता है और दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। शाम के समय ठंडी हवाएं चलती हैं जो वातावरण को और भी शांत कर देती हैं। चंद्रशिला शिखर से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता है और आसमान में रंगों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। दोस्तों हम चोपता पहुंच गए हैं। आज रात हम चोपता में ही रुकेंगे और कल सुबह हम देहरादून के लिए निकलेंगे। रास्ते में कुछ और भी जगह हैं जिन्हें हम देखते हुए आगे जाएंगे, तो चैनल में बने रहिए। तो चाय तो पी लेता है फिर चलता है। आ जाना तो बीच का ढंग से मार जल्दी खा जल्दी ऐसे कर। हाँ देखिए दोस्तों पाला भी पड़ गया, पाला भी जम गया यहाँ पर। इतना ठंडा हो रहा है, तो पाला पड़ा था वो भी जम गया यहाँ पर। चले बाहर। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग हो गई है, तो अब हम वापस देहरादून के लिए निकल रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग तो क्या, अभी 9 बज गए हैं। अभी यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए क्या बढ़िया जगह लग रही है। तो दोस्तों ये है कैंप साइट यहाँ की। बस चोपता से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर नीचे ही है ये। तो आप यहाँ पे भी कैंप वगैरह ले सकते हैं। पानी की व्यवस्था भी पूरी है और धूप भी बहुत बढ़िया, और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, वो देखिए सामने। तो दोस्तों हम 9 बजे के करीब चोपता से निकले और अभी हम जा रहे हैं ऊखीमठ। तो रास्ते में ये देखिए कितने प्यारे बुरांस खिले हुए हैं। अभी दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे ऊखीमठ, और ऊखीमठ में है ओमकारेश्वर। तो ये देखिए सामने ये ओमकारेश्वर का रास्ता है। तो अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर का शीतकालीन गद्दी स्थल है। सर्दियों में जब केदारनाथ और मध्य महेश्वर के कपाट बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं, तो उनकी मूर्तियों को
ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर लाया जाता है और यहाँ फिर वो 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर बाणासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह यहीं पर संपन्न हुआ था। उषा के नाम से इस जगह का नाम ऊखीमठ पड़ा और यहीं पर एक मंडप भी है जहां उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। ये सामने जो दिख रहा है यही वो मंडप है जहां पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। यह एक पवित्र स्थल है तो लोग यहाँ पर आके पूजा अर्चना भी करते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर पंच केदार के मुख्य रावल का गद्दी स्थल माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1311 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह रुद्रप्रयाग से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ क्षेत्रपाल के तौर पर भगवान भैरवनाथ इस जगह की रक्षा करते हैं। यहाँ आप भैरवनाथ के अष्ट रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी आ चुके हैं रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग का संगम है, जो पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे रुद्रप्रयाग संगम है। तो यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो आपको हम संगम स्थल लेकर चलते हैं। आज मैं पहली बार वैसे रुद्रप्रयाग के संगम स्थल पे जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इतनी बार यहाँ से जा चुका हूँ लेकिन कभी यहाँ आने का मौका मिला नहीं। तो आज मौका मिला है तो मैंने कहा चल के आया जाए। दोस्तों, हम रुद्रप्रयाग के संगम स्थल में पहुंच गए हैं। ये सामने रुद्रप्रयाग का संगम स्थल है। ये जो आपके राइट साइड से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आपका केदारनाथ से आती है और जो लेफ्ट साइड से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा आपका बद्रीनाथ से आ रही है। इन दोनों का संगम जहाँ होता है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग से ये नदी अलकनंदा बनकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसके बाद फिर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। फिर यहाँ से ये गंगा बनकर फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र रूप से लिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ रुद्र रूप में प्रकट होकर तांडव नृत्य किया था। तो दोस्तों, यहाँ ही ये भगवान शिव जी और नारद जी हैं। तो कहते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने नारद को संगीत विद्या का ज्ञान दिया था। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहाँ दो नदियों का संगम एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के मार्ग पर स्थित है। रुद्रप्रयाग संगम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व का भी एक अनूठा संगम है। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा की समाप्ति यहीं पर करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि जगह आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, बाय।